बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदाकल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जुल्म और ज्यादतियों का बाजार गर्म है, बल्कि अरूज पर है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी, जिसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं, ये बुज़दिलाना हरकत है। उस्मान डार के घर हमला और 2500 खानदान मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया। सरदार नसरुल्लाह खान दरीशे की फैक्ट्रियों और उनके घरों पे हमले। यहां भी हजारों जो बेरोजगार मजदूर हुए हैं, जिनका सिलसिला चलता है, मजदूर तबका, उनको बेरोजगार किया गया। नियाज जक्कड़ साहब की अगवाकारी और फिर उससे जो बयान दिलवाया किया, फिर एक बीबी का जो ऑडियो बयान आया, वो यकीनन एक दर्दनाक और शर्मनाक है। सैफर कमन घड़त पर्चा, मगर सैफर एक हकीकत है और अमेरिका के कहने पे इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया। पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ा। हमारा आप जितने भी जुल्म और ज्यादतियां करो, पाकिस्तानी कौम जान चुकी है और पूरी दुनिया को पता है कि किस तारीख का स्याह तरीन जुल्म और इंतकाम है। हर तरह मेरा मुल्क अंधेरे में डूब चुका है। पाकिस्तान के अरबों रुपए जलाए जा रहे हैं और कौम से जबरी टैक्स लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए 100 तकरीबन 30 से 40 अरब रुपया आपने जला दिया है। हजारों पुलिस की गाड़ियां दिन रात लोगों को अगवा करके, औरतों को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को तशद्दुद करके क्या पैगाम दे रहे हो? दुनिया आपके किरदार पे लानत कर रही है। ये जुल्म इंतहा का जुल्म है। इस मुल्क के आइन और कानून को तहस नहस कर दिया है। किसी की जरूरत भी नहीं है कि वो हक की बात कर सके, कोई आइन कानून की बात करे। आपने सदर पाकिस्तान को भी माफ नहीं किया। एक स्याह कानून जो इस पिछली बेगैरत इंपोर्टेड जेली हुकूमत शहबाज शरीफ जरदारी की जो करोड़ों लान तो लेकर गरीबों की वो रुसवा हुई है, वो काले कानून आपने कौम पे लगा दिए हैं। आपको क्या जरूरत है? पहले भी आप अगवाकार हो, लोगों को, बच्चों को, माओ को, बहनों को उठा रहे हो। आपसे कोई पूछने वाला नहीं। आप ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, ना आइन को मानते हो, तो आपको क्या जरूरत थी कि आप ये काले कानून? बहरहाल हर तरह का जुल्म और जबर का मुकाबला पूरी पाकिस्तानी कौम कर रही है। किस मुंह से आप कश्मीर की बात करोगे? किस मुंह से आप फलस्तीन की बात करोगे? आज कश्मीर, आज मोदी को आपने खुश कर दिया जो जुल्म कर रहा था कश्मीर में, मुसलमानों पे कर रहा है। आज इसराइल जो फलस्तीनियों पे जुल्म कर रहा है, वो ही काम आपने मोदी का और इसराइल का पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम पे लागू कर दिया है। कितने दिन लूटोगे? कितनी मेरी पाकिस्तानी कौम का पैसा टैक्स का, जहां लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, वो आप तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए लगाओ। मगर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है और 24 करोड़ आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। पूरी कौम ने फैसला कर लिया। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, आपको पता है। आप जितनी भी जो कुछ भी आप हरकतें कर रहे हो, मगर कौम ने आपके तमाम सियाकारियां, झूठे केसेस उन पर थूक दिया है। हर तरफ से कौम को पता चल चुका है इमरान खान हकीकत, इमरान खान पाकिस्तान है। और इंशाअल्लाह ताला बार मैं कहता हूं, मेरा अल्लाह पे पूरा यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है कि इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बनने वाला है इंशाअल्लाह। और इमरान खान के बगैर मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। अब जो कुछ भी, जितनी भी आप हरकतें कर रहे हो, आपको जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आपकी सियाकारियों पे हम आवाज उठाएंगे। ये हमारा इखलाकी ईमानी फर्ज है कि हम बोलेंगे कि आप अगर हमारे घरों पे छापे मारो, आप जुल्म करो, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, स्टूडेंट्स को उठाओ, और फिर हम खामोश रहें। पिछले दिनों जो कुछ हो रहा है, या मेरे घर पे कम अज कम तापड़ तोड़ आप छापे मारे हो। 50 पुलिस की गाड़ियां दिन रात खड़ी हैं। पिछले दिनों आपने मेरे एक बुजुर्ग भाई को, जो गैर सियासी, उसको उठाया और 3 MPO के तहत DC मुजफ्फरगढ़ ने उनको जेल में भेज दिया 30 दिन के लिए। लानत है,
ब्यूरोक्रेसी के किरदार पे, लानत ऐसी अफसरशाही पे जिन्होंने आईने पाकिस्तान के तहफ्फुज़ का हल्फ उठाया था, मगर वो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स अपनी कुर्सी के लिए लोगों पे जुल्म और ज्यादतियां कर रहे हैं। पूरी कौम आपके किरदार पे लानत कर रही है। चंद पुलिस के टाउट ऑफिसर सारा दिन सारी रात वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, कभी किसी गरीब को उठा रहे हैं, कभी किसी स्टूडेंट को उठा रहे हैं, कभी किसी से वीडियो पैगाम ले रहे हैं। जमशेद दस्ती इधर बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह जमशेद दस्ती अल्लाह की हिफाजत में है। मैं आज भी मुजफ्फरगढ़ में गधे रेहड़ी पे फिरता रहा।